और केवट इतना बड़ा भक्त है, बड़ा चतुर है। कई बार हमें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वाले शायद उससे मिले हों। केवट की चतुरता बड़ी ऊंची है। उसे पता लग गया कि राम जी यहीं घाट से आएंगे, तो रात को ही पूरी नाव पंचर कर दी। बाकी मल्लाहों की नाव थी, सबकी नाव पंचर कर दी, अपनी नाव कोने में खड़ी कर दी। अब जब सबकी पंचर हो गई तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं, एक ही ऑप्शन। अब भगवान आए, मांगी नाव न केवट, भगवान नाव मांग रहे, केवट भैया इधर आओ, हमें पार जाना है। अब वो हाथ हिला रहा, हम नहीं आ सकते। तो भगवान दूर से ही पूछ रहे क्यों? तो वहीं से हाथ जोड़ के बोला, कहीं तुम्हारा मरम में जा, हम आपका मरम जानते हैं। भगवान बोले भैया मरम क्या जानते हो जरा बताओ। तो केवट बोला सरकार नाव वहीं रखी, अकेला आ गया। बोले हम नाव नहीं ला सकते। भगवान बोले क्यों? बोले हम आपका मरम जानते हैं। पीछे लक्ष्मण जी खड़े थे, वाह हम 24 घंटे साथ में रहते, हम मरम नहीं जान पाए, तुम जान गए एक ही रात में। केवट कह रहा था हम जान गए। क्या मरम जान गए? बोले प्रभु हमें पता है आपके चरणों की धूल में चमत्कार है। आपने पत्थर पे छुपाई थी, नारी बन गई थी। महाराज जब पत्थर लुगाई बन सकता, नारी बन सकता है, हमारी नाव तो दिन भर पानी में रहती है, ये तो कब की छूते नहीं दूर से ही बन जाए। इसमें आपको चरण छुपाने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको देख के ही बन जाएगी। इसलिए हम नाव पे नहीं बैठा सकते। भगवान बोले क्यों? बोले प्रभु अगर हमारी नाव स्त्री बन गई तो एक ऑलरेडी घर पे बैठी, दूसरी एक तो दोनों एक नहीं होंगी, और हमारी उस वाली को पता लग जाएगा तो हमारी क्या दुर्दशा होगी, दुर्दशा हो जाएगी। और तीसरी बात, एक ही नाव है जिससे हम परिवार का भरण पोषण करते, और अगर यही स्त्री बन गई तो अब भोजन कहां से करें, धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए हम आपको जान गए, हम नाव नहीं ला सकते हैं। तो प्रहलाद जी पीछे लक्ष्मण जी खड़े थे, नाव नहीं ला सकते, चलो ठीक है एक बात बताओ, कहीं से पैदल जा सकते हैं? हाँ हाँ पैदल जा सकते हैं। कहां से? यहां तो गहरा है, डूब जाओगे। वहां आगे चले जाओ, वहां कमर तक है, पर थोड़ा सा भी पैर उधर उधर हुआ तो डूबने की गारंटी। इसमें हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, आपको जाना हो सुझाव। लक्ष्मण जी बोले बड़ा उल्टा आदमी। अब केवट जी बोले हैं तो हैं। भगवान बोले भैया कोई उपाय है? एक उपाय। क्या? यदि आप हमसे कहो कि हमारे चरण धो तो हम बैठा सकते हैं नाव। अब बताओ कोई कितना भी सम्मानीय हो, अपने मुंह से कोई कहता है कि हमारे चरण छुओ या हमारे चरण धो? कोई कितना भी सम्मानीय छोटा मोटा भी हो, वो भी अपने मुंह से नहीं कहता कि आप हमारे चरण धो। और केवट क्या कह रहा है? आप हमसे कहो कि हमारे चरण धो। भगवान बोले पार जाना है कुछ भी कहलवा। भगवान बोले भैया हमारे चरण धो। केवट बोला रोको। अब केवट कठौता में पानी भर के लाया, पानी भरा, भगवान के राम जी के चरणों को धोने लगा। अति आनंद उमंगे अनुराग, चरण सरोज पखार लीला। राम जी के चरणों को केवट, राम जी के चरणों को केवट पखारने लगा, धोने लगा। जैसे ही चरणों को धोने लगा तो उसने सोचा केवट ने कि चरणों की कृपा तो हो गई पर हाथ की कृपा नहीं। चरण तो मिल गए पर माथ पर हाथ ना रखे तो कृपा अधूरी है। तो जैसे ही भगवान के चरण धोए, भगवान ने एक पैर उठाया, नीचे रख लिया, दूसरा रखा। अरे बोले सब गड़बड़ कर दिया, कैंसल है जाना। भगवान बोले क्यों कैंसल है जाना? बोले अब जाना कैंसल है, हमने चरण धोए, पहुंचने भी नहीं दिया और आपने फिर नीचे रख लिया, फिर से रेत के कण लग गए। और खतरा तो बराबर ही है, खतरा थोड़ी चला, खतरा तो बराबर है। इन्हीं रेत के कणों में से तो कोई स्त्री बन सकती है। भगवान बोले फिर भैया तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर हम एक पैर रखें और आप पहुंचोगे तो दर्द होगा, दर्द होगा तो गिरने का डर होगा। तो केवट कहता है डरते क्यों? अगर गिरने का डर लगे तो टेंशन ना लो, हमारे सिर को पकड़ लेना।
मन में सोचने लगा सिर को पकड़ेंगे तो हाथ भी तो रख जाएगा। लक्ष्मण जी बोले बड़ा चतुर है। भगवान बोले क्या करें, अटकी है, पार जाना है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जो दुनिया को पार करते उन परमात्मा को भी पार होने की जरूरत पड़ी है? तो केवट कहता प्रभु गिरने का डर लगे तो एक काम करना, क्या हमारे सिर को पकड़ लेना। अब लक्ष्मण जी को गुस्सा आने लगी तो धीरे से बोला चाहे गुस्सा हो चाहे जो करो, जो करना हो कर लो, हम नहीं मानेंगे। अच्छा, लक्ष्मण जी ने बाण तान दिया, खबरदार अगर ज्यादा पटर पटर किया हम बाण मार देंगे। और केवट जैसा विचित्र आदमी, मानसी कुमारी जरा कथा सुनना, तुम्हारे काम की है। तुरंत केवट ने अपनी छाती तान दी, मारो मारो मारो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लक्ष्मण जी बोले इतनी धमकी, किसके किसके बल पर तू ललकार रहा? केवट बोला राम जी के बल पर। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। केवट कहता मारो मारो। तो लक्ष्मण जी बोले क्यों मारे? तब तक जानकी माता जी बोली भैया एक बात बताओ, हाँ तुम मरना क्यों चाह रहे, इतने उतावले मरने को क्यों हो गए? लक्ष्मण जी ने बाण तान दिया, तुम्हें डर नहीं लग रहा? केवट कहता प्रभु एक बात बोले, हाँ ऐसी मृत्यु किसी की नहीं होगी जैसी मेरी होगी। कैसे? श्री यमुना जी का तट हो, यमुना का तट, बंसी का बट, और मेरे सांवरा निकट हो इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। ताली बजाते हुए पीछे वाले भी इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से। और जब प्राण निकले तो कैसा नजारा श्री हो? गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। इसीलिए केवट डर नहीं रहा। गंगा का किनारा है, सामने सरकार स्वयं खड़े हैं, राम ही तो श्याम है, और श्याम ही तो राम है। तो केवट कह रहा है बहुत बढ़िया है, मारो बाण, चलाओ लक्ष्मण जी, चलाओ चलाओ, देर ना करो। क्यों? उन्हें जब प्राण निकलने की बात आती है तो भक्त प्राण कैसे त्यागना चाहते, वो किनारा बताते हैं। श्री गंगा